नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आई हुई हैं उसमें हम डिटेल सिलेबस देखेंगे और इसके संदर्भ में काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आए हैं कि सर ट्रिपल सी के अलावा और कौन सा समकक्ष वैलिड हो सकता है, इसके टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी, इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की ही बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सकें। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी के बारे में तो आपको सबको पता चल गया होगा। 3904 टोटल वैकेंसी, 3934 टोटल वैकेंसी हमारी निकली हुई है। यहां पर स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 881 ग्रेड 3 यानी हिंदी टाइपिंग की होती हैं और 305 वैकेंसी हो जाएंगी हमारी इंग्लिश, यानी कि ये भी स्टेनोग्राफर की रहने वाली। योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी है। अब काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल यहाँ पे ये चल रहा है कि सर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के समकक्ष और कौन सा डिप्लोमा, ADCA, PGDCA, O लेवल। बहुत सारे दोस्तों का ट्रिपल सी नहीं होता, O लेवल होता है या फिर PGDCA होता है, तो यहाँ PGDCA वगैरह हम लगा सकते हैं नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप नीचे नोटिस देख लो, यहां ट्रिपल सी के अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। PGDCA, DCA कुछ भी है आपके सामने बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी, वो भी डोइक निलिट से होनी चाहिए और कहीं से ट्रिपल सी अगर आपकी है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से या किसी और संस्थान से तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की है। ऊपर वैकेंसी जो देख रहे हैं आप स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की है। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि जूनियर असिस्टेंट क्या होता है और पेड अप्रेंटिस क्या होता है। हालांकि दोनों क्लर्क ही होते हैं, दोनों का काम क्लर्क का ही है, लेकिन पेड अप्रेंटिस में आप ये समझिए यहाँ पे फिक्स सैलरी होती है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी सैलरी मान के चलो 26,000 रुपये, तो 26,000 ही मिलेगी आपको। इसके अलावा DA, PA, CA जो भी भत्ते वगैरह मिलते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आप प्रमोट नहीं हो जाते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब ये काम आपको कम से कम 2 साल 3 साल, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कब तक पेड अप्रेंटिस बने रहोगे। ये एक फिक्स सैलरी की जॉब है। जूनियर असिस्टेंट एक फिक्स सैलरी वाली जॉब नहीं, वहां आपको जितने भी इंक्रीजमेंट है वो सब मिलेंगे, महंगाई भत्ता मिलेगा, DA, TA जो भी आपको मिलते हैं वो सब मिलेंगे, लेकिन इस पोस्ट के लिए नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना। अब देखिए क्या होगा, जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर होंगे, हाईएस्ट नंबर जिनके होंगे, उनको जूनियर असिस्टेंट मिलेगा। जब इसकी 819 वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी तब पेड अप्रेंटिस जो बच्चे बच जाएंगे उनको पेड अप्रेंटिस दिया जाएगा। तो आप बात समझ में आ गई होगी आपके कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में क्या अंतर होता है। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे भी ट्रिपल सी के अलावा और कोई डिप्लोमा नहीं माना जाएगा आपसे, चाहे आप कुछ भी लगा दें। बात क्लियर। चलिए, यहाँ पे 26 वैकेंसी ड्राइवर की निकली हुई। ग्रुप डी वालों के लिए भी मैं आऊँगा नीचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे 26 वैकेंसी ड्राइवर की, इसमें हाई स्कूल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 साल की हो, तब आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप डी को लेकर के ही है। यहाँ पे बहुत सारी वहापों की स्थिति है, सर ITI किस ट्रेड से चाहिए, है ना। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अगर आप रिलीवेंट पोस्ट से, यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर का मुख्यतः काम क्या होता है, तो उसी के समकक्ष आप देख लेना। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मौका है, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी पोस्ट के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ही ITI मांगा गया है और किसी पोस्ट के लिए ITI नहीं मांगा गया है। देखिए, प्रोसेस सर्वर की एक वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हाई स्कूल पास चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या चाहिए, हाई स्कूल पास चाहिए। बिल्कुल क्लियर है बात। ये टोटल सबके लिए है 1699 वैकेंसी। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑर्डिनरी पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रासी, ये वैकेंसी जो देख रहे हैं, इसमें जूनियर हाई स्कूल मांगा है आपसे, अर्थात 8th पास मांगा गया है। क्या मांगा है, 8th पास आपसे मांगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर समझिए। अगर आप देखिए, जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रीफरेंस देना पड़ेगा। पहले नंबर पे आप इसको दे रहे हैं, दूसरे पे इसको दे रहे हैं, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, 5वें पे इसको, छठे पे नीचे, इस तरह से प्रीफरेंस देंगे। तो प्रीफरेंस जब फॉर्म भरेंगे तो प्रीफरेंस मांगेगा वो आपसे। तो जब आपने प्रीफरेंस ये दिया तो इसकी योग्यता आपको बतानी पड़ेगी, मेरे पास ITI है। जब आपने प्रोसेस सर्वर के लिए प्रीफरेंस दिया तो आपको इसकी भी योग्यता बतानी पड़ेगी, हाँ मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट भी है। जब आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन दिया तो आपको 8th की मार्कशीट की डिटेल देनी होगी। आप ये ना सोचे कि सर 8 मांगा है तो मैं 10th की मार्कशीट लगा सकता हूँ क्या। 8th मांगा है तो 8th की मार्कशीट ही मांगेगा आपसे, ये ध्यान रखना। आप चाहे कहीं से लेके आए, आपके पास होगी। जब आपने हाई स्कूल कराया तो 8th भी कराई होगा, तो उसकी मार्कशीट अगर आपने संभाल के रखी होगी तो आपके पास होगी। इसके अलावा फिर आप चौथे नंबर वाली प्रीफरेंस को, तो यहाँ पे भी आपको 8th की मार्कशीट की डिटेल देनी पड़ेगी।
और यहाँ पे स्वीपर कम फर्रासी जो दिखाई दे रहा है आपको, क्लास 6 की मार्कशीट जो मांगी है, तो यहाँ पे क्लास 6 की मार्कशीट कंपलसरी है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। जब फॉर्म भरेंगे तो ये आप सब चीज़ पता चलेगी और ये आप निकलवा लें। अगर आपके पास 8th 6 की मार्कशीट नहीं है तो भैया ये आपको ज़रूरत पड़ेगी और होगी तो ज़रूर आपके पास, अगर आपने ये सब पढ़ाई की होगी तो। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जिस पोस्ट के लिए डालेंगे, जिसकी जो योग्यता मांगी आपको वही सर्टिफिकेट देना होगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट आप देख रहे हैं स्वीपर कम फर्रासी, इसकी भी फिक्स सैलरी रहेगी, इसकी भी फिक्स सैलरी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी भी फिक्स सैलरी है, लगभग 6,000 रुपये इसको दिए जाएंगे। सफाई कर्मचारी होता है ये, सफाई करने का ही काम होता है इसका ना, कोर्ट वगैरह में। बात क्लियर हो जाती है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। और उधर पेड अप्रेंटिस वाली पोस्ट की सैलरी फिक्स है, इधर स्वीपर कम फर्रासी की पोस्ट की सैलरी बिल्कुल फिक्स की गई है। बात क्लियर। चलिए अब लौटते हैं आपके कुछ जरूरी प्रश्नों की तरफ। बहुत दोस्तों का सवाल ये है कि सर स्टेज टू का मतलब जैसे टाइपिंग, क्लर्क के लिए टाइपिंग हो गई है ना। अच्छा, स्टेज 2 ग्रुप डी के लिए दूसरी परीक्षा होगी, सेकंड परीक्षा जो होगी डिस्क्रिप्टिव जो होगी, लिखित परीक्षा है ना। तो यहाँ पे आप समझ के चलें बिल्कुल ध्यान से। स्टेज 2 अब स्टेनोग्राफर में स्टेनो के लिए बुलाए जाएंगे, टाइपिंग में क्लर्क में टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ग्रुप डी में जो स्टेज सेकंड होगी उसके लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 गुना बच्चे पास होंगे। कितने? 5 गुना, बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, 5 गुना बच्चे स्टेज 2 यानी टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए क्लर्क के लिए जो टाइपिंग होगी वो 25-25 नंबर की टाइपिंग है ना। 25 नंबर की टाइपिंग हिंदी के लिए और 25 नंबर आपके इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। तो 25 में से 10 नंबर लाने आपको जरूरी हैं, तब आप क्वालिफाई समझे जाएंगे टाइपिंग में। ये ध्यान रखने वाली बात आपको होगी, ठीक है। 25 में से 25 तक ज़्यादा लड़कों के आते हैं, 23, 24, 25 आराम से ले आते हैं, क्योंकि और यहाँ पे बहुत मुश्किल टाइपिंग नहीं होने वाली है आपकी। 10 मिनट का समय आपको मिलेगा, 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 250 शब्द आपको दिए जाएंगे हिंदी के, जब हिंदी की टाइपिंग कर रहे होंगे तो, और 300 शब्द दिए जाएंगे आपके इंग्लिश के, है ना। तो ये कितने की टाइपिंग हो गई आपकी? 30 की, और ये टाइपिंग हो गई 25 की। नियत समय पे आपको टाइपिंग कंप्लीट करनी, जितनी आपकी एरर होती है उसी हिसाब से आपके नंबर कम होते रहते हैं। ये वाली बात समझ में आती है आपको। चलिए, ट्रिपल सी के समकक्ष अन्य डिप्लोमा, तो मैंने अभी क्लियर किया है इसको। ट्रिपल सी के समकक्ष अन्य डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, ओनली ट्रिपल सी, निलिट और डोइक की ही मान्य होगी, किसी और संस्थान की भी मान्य नहीं होगी। बात समझ में आ जाती है। चलो, टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगी ऑफलाइन। देखिए क्या होता है, कई जगह टाइपिंग पेपर दे दिया जाता है आपको, है ना, पेपर दे दिया जाता है और कंप्यूटर पे खोल के दे देते हैं कि टाइपिंग करो पेपर में देख देख के, उसे हम कहते हैं ऑफलाइन टाइपिंग। जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होती है वो ऑनलाइन टाइपिंग मानी जाती है। तो यहाँ पे आपकी ऑफलाइन टाइपिंग नहीं है, ऑनलाइन ही टाइपिंग होगी, ऑनलाइन ही टाइपिंग। और दोनों पोस्टों के लिए, जैसे क्लर्क और स्टेनो के लिए टाइपिंग है, तो यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग होगी, ऑफलाइन टाइपिंग का कोई भी रोल नहीं होगा। आगे आ जाते हैं हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी। तो हिंदी टाइपिंग के लिए भी काफ़ी सारे दोस्तों के मन में उहापोह चल रही है कि सर मैं मंगल पे जानता हूँ, है ना, या सर मैं कुर्तीदेव पे जानता हूँ, रेमिंगटन गैल पे जानता हूँ, कई सारे फॉन्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट पे होगी, सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट, वो भी इनस्क्रिप्ट वाला। कौन सा? इनस्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे दोस्तों के मन में ये उहापोह की स्थिति होगी, सर हमने जो UPPCL का फॉर्म था वो भी डाल दिया है, क्योंकि उसमें जो टाइपिंग मांगी है कुर्तीदेव मांगी है, तो कुर्तीदेव सीख रहे हैं या इनस्क्रिप्ट सीखें, क्योंकि दोनों क्लर्क की वैकेंसी लगभग समान पद आ गए हैं। तो भैया इनस्क्रिप्ट इस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, तो इनस्क्रिप्ट टाइपिंग ही मांगेगा आपसे, दूसरी टाइपिंग वैलिड नहीं होगी, ठीक है ना। कुर्तीदेव, रेमिंगटन गैल, कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं होने वाला है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। सारे सवाल के जवाब लगभग जो मोटे मोटे सवाल थे वो आपके क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के ऊपर कि कहां से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हमसे पूछे जा रहे हैं, सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और सबके 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 के 100 क्वेश्चन टच कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन में बिल्कुल क्लियर हो गया, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात की आप, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 25 अंक के रहने वाले। देखिए यहां से देख लीजिए, करंट अफेयर आपको टोटल पढ़ के जाना है कम से कम 6 महीने का। कितने का? 6 महीने, लास्ट 6 महीने का। मान के चलो इसकी परीक्षा दिसंबर में होने वाली है ना, दिसंबर नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में हो जानी चाहिए। जनवरी में तो हो जानी चाहिए, पूरी जनवरी की अगर हम बात करें तो। करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना है लास्ट 6 महीने का, जब भी परीक्षा होगी उससे लास्ट 6 महीने को पढ़ना अभी से शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। भूगोल आपका भारत भूगोल, विश्व भूगोल, इसमें दोनों ही शामिल रहेंगे। तो विश्व भूगोल के कम टॉपिक, भारत से भूगोल जो है उसके ज्यादा टॉपिक यहाँ पर सामने आएंगे आपके। इतिहास हमें पूरा ही पढ़ना है, एंशिएंट में से कम क्वेश्चन आते हैं, मिडाइवल आपको ठीक ठाक पढ़ना है, जैसे बाबर अकबर वगैरह है, ठीक है ना।
और आपको ज्यादा पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग वगैरह, 1857 क्रांति, है ना, सम्मेलन कांग्रेस के, इस तरह की जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है उनको ज्यादा कवर करते हुए चलना। भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पे खूब ठीक ठाक पूछे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना, तीनों साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, पर्यावरण मुद्दे, भारतीय संविधान से संबंधित भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही जो वही सिलेबस है जो कि आप लगातार परीक्षाओं के लिए पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं यहाँ पे आप 15 से 18 स्कोर अगर जीके में करते हैं, ठीक, और मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्कोर आप ठीक ठाक करेंगे। पेपर ग्रुप डी की बात करूं तो ग्रुप डी में तो 25 में से 25 नंबर आप ला सकते हैं, हिंदी में भी, मैथ में भी और जीके में बहुत आसान आएगा। अगर हम बात करें कि क्लर्क और स्टोन के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, उधर क्या होता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, लेकिन चारों के लिए सिलेबस यही है, चारों पोस्ट, ड्राइवर की हो, स्टेनो की हो, क्लर्क की हो या फिर ग्रुप डी की, चारों के लिए सिलेबस सेम रहना है आपका, ठीक है ना। बस लेवल का अंतर होगा कि अगर स्टेनो के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए नॉर्मल और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको इसके बारे में पता चल गया, सामान्य अध्ययन के बारे में। चलिए इंग्लिश, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया, इंग्लिश उन दोस्तों के लिए दिक्कत आती है इंग्लिश में जो लोग हिंदी मीडियम के, खास करके यूपी SSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC वाले और बैंक वाले उनको तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसे छात्रों को जो यूपी बोर्ड के हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है। तो यहां से देख लीजिए आप कंप्रीहेंशन, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। बनवर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, वर्ब, एक्टिव पैसिव, है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे एक्टिव पैसिव से, फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, वोकैबुलरी के भी 2 क्वेश्चन। तो 10-12 टॉपिक है हमारे यहाँ पर, ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इडियम्स हम फिर आएंगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट, पैसिव, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने 12th 10th में भी काफी पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन इनका करते रहिए। अगर आप यहाँ से 15 से 20 नंबर स्कोर कर जाते हैं तो बढ़िया स्कोर आपका एक माना जाएगा, ठीक है ना। और ग्रुप डी में तो आप 22 से 23 आराम से स्कोर कर जाएंगे, ग्रुप डी के लिए दे रहे हैं। तो ये इंग्लिश का हमारा हो गया पूरा, ठीक है। अब हिंदी सबसे प्यारी हमारी हिंदी है ना, 25 में 25 लाना कोई दिक्कत नहीं, 25 में 24 तो बड़ी आसानी से हम खींच लेंगे, ठीक है। वही टॉपिक है जो हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़े थे, दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़े थे, लगातार पढ़ रहे हैं, इन सब में से ही हमारा आना है। पैट वगैरह के लिए जो हमने हिंदी पढ़ी थी, तो संधि विच्छेद आएगा हमारा, उपसर्ग प्रत्यय, मतलब हिंदी के जितने भी टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर ये सब है, मतलब पूरी कंप्लीट हिंदी, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, पत्र लेखन तक डाला हुआ है, ठीक है ना। पत्र लेखन से भी क्वेश्चन डाले हैं, अपठित गद्यांश कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाएगा। ये 25 नंबर की हिंदी है तो अपठित गद्यांश से 2 से 3 क्वेश्चन ही बनाएगा, और बाकी सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन डाल देगा। ज्यादातर 1-1 क्वेश्चन ही डालेगा क्योंकि टॉपिक ही इतने हैं कि 1-1 क्वेश्चन में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, सरल संयुक्त में से 1 डाल देगा, वाच्य में से 1 डाल देगा, संज्ञा शब्दों का विशेषण इनमें से 1 डाल देगा। तो आपको पूरी हिंदी पढ़ के जानी, हिंदी वही है जो आप लगातार पिछले समय से पढ़ते आ रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैथ भी हमारा लगभग वही है जो हमने पैट वगैरह के लिए तैयार किया था, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, है ना, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट यानी ब्याज, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, होल नंबर, टाइम, वर्ग, ये सब टॉपिक वही हमने पढ़े हैं, तो उनके आप अच्छे से अध्ययन करते रहिए। और मैथ में देखिए भैया ठीक ठाक स्कोर आप कर सकते हैं, 20 से 22 तक स्कोर आराम से पहुंचा सकते हैं अगर आपकी हिंदी मैथ थोड़ा सा भी इधर से उधर है तो। अगर आपका ठीक ठाक हो 25 में 25 कोई डाउट ही नहीं, थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन अलग से देखना होगा यहाँ पर, है ना, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनाने वाला है वो। तो कहने का मतलब हमारा ये कि कम से कम 80 प्लस हमें टारगेट लेके चलना है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ग्रुप सी में दोनों पोस्ट आ जाती हैं आपकी, स्टेनो और क्लर्क वाली। अगर आप भाई साहब तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की तो कम से कम 90 प्लस स्कोर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 90 और 80 में इसलिए बोल रहा हूँ, सिलेक्शन इन्हीं का होगा, 80 और 90 वालों का। काफी सारे दोस्त सोचते हैं कि सर इसका तो कट ऑफ इतना जाता है, इतने नंबर वालों सिलेक्शन होता है, शायद इसमें धांधलीबाजी। ऐसी बात नहीं है, है ना, सारी पोस्टों के लिए धांधलीबाजी कहीं नहीं होती है, ये बात तो आप भी जानते हो। मेरे खुद के जानने वाले लड़के तो बिजनौर में है, एक मुरादाबाद में है, एक मैनपुरी में जॉब कर रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क में, ठीक है, उनसे तो कोई पैसा नहीं लिया गया। तो मेरे सामने भी किसी से पैसा नहीं लिया तो मैं तो इस बात को मानता नहीं, क्योंकि पेपर इजी आता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म डालते हैं, तो भाई कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी जाएगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, उस पर अगला वीडियो आपका आ जाएगा। कुछ टॉपिक रह गए होंगे जिस पे हम बात नहीं कर पाए होंगे, आपके मन में काफी सारे सवाल इन सब चीजों को लेकर चलते रहते हैं। तो जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर कोई बात आपके मन में अभी भी चल रही है जिसका निस्तारण नहीं हो पाया है तो आप कमेंट्स करिएगा, उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।